बंधुओं, पिछले क्रम को आगे कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे, साधुओं से अपनी सेवा करवाते थे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अरुचि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। वह सोचने लग गई कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण के भय से कुछ कह न सकती है। तब पृथ्वी ने गाय का रूप रखकर जहाँ देवता और मुनि छिपे थे वहाँ रोकर अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। भय और शोक व्याकुल पृथ्वी भी गौ का रूप लेकर उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए, लेकिन वे समझ गए कि उनका कुछ बस नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि तू दासी है, वही अविनाशी हमारा तुम्हारा सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण कर श्री हरि के चरणों का स्मरण करो, वे ही इस कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता विचार करने लग गए कि प्रभु को कहाँ पावें। कोई वैकुंठपुर जाने को कहता था और कोई कहता था कि प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, उस समाज में मैं भी था और अवसर पाकर मैंने एक बात कही कि मैं जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं और प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी और जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं, विरक्त हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरंडादि मंथन साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट हो जाती है। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, तन पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू। धीर बुद्धि ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शेष अगले अंक में। आइए सुने रामचरितमानस दोहा संख्या 183 से 185। बरनी न जाए अनीति, घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कौन मिति। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, लीलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कह ग्लानि, परम सबीत धराय कुलानि। गिरिशरि सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गरु एक पर लोहि। सकल धर्म देखहि विपरीता, कहि न सकहि रावण भयभीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि धारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिली करि सर्वा, गए बिरंची कै लोका। संग गौतम धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब
जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जाकरि तै दासी सोय विनाशी हमरे तो सहाई धरनी धरई मन धीर कह बिरंज हरि पद सुमिरु जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपति बैठे सुर सब करहि विचारा कहाँ पाइय प्रभु करिय पुकारा पुर वैकुंठ जान कह कोई को कह पाय निवास प्रभु सोई जाके हृदय भगति जसि प्रीति प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति तेहि समाज गिरिजा में रहूं अवसर पाए वचन एक कहूं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना देश काल दिश विधि सहु माही कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही अग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी मोर वचन सबके मन माना साधु साधु करि ब्रह्म बखाना सुनि विरंच मन